हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां हम आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। इसका हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज। हमने डिस्कस भी किया था कि प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में भी टिश्यूज होते हैं। तो हम प्लांट टिश्यूज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज को डिटेल में डिस्कस। आपने देखा एनिमल टिश्यूज में जो आपके टिश्यूज हैं, कितने टाइप के टिश्यूज हैं, उसमें सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। क्या दिख रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड इज मस्क्यूलर टिश्यू। क्या है सेकंड? मस्क्यूलर टिश्यू। थर्ड इज connective tissue and fourth is nervous tissue. There are 4 type of tissues: epithelial, muscular, connective and nervous tissue. Epithelial tissue जो है आपका, उसमें आपका आता है squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal, ciliated, glandular। ये सारे epithelial के modifications हैं, types हैं। मस्कुलर में हम 3 पढ़ते हैं, ठीक है। मस्कुलर में 3 कौन कौन से होते हैं आपके? मस्कुलर में आपके होते हैं स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। कनेक्टिव में आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में फिर आप सब टाइप्स देख रहे होगे, एरियोलर टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। और स्केलेटल में आपका कार्टिलेज एंड बोन, इसको हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और उसमें आता है आपका ब्लड और लिम्फ। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। प्लांट्स में हमने बोला मैरिस्मेटिक और परमानेंट, लेकिन यहाँ हम 4 बताएंगे। एपिथेलियल बताएंगे, मस्कुलर बताएंगे, कनेक्टिव बताएंगे, नर्वस बताएंगे। एपिथेलियल वर्ड से आप किसको कनेक्ट कर पाओगे? प्लांट्स के एपिडर्मिस से। जैसे प्लांट के आउटर लेयर कौन बनाता है? एपिडर्मिस बनाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है हर एक ऑर्गन की, हर एक ऑर्गन सिस्टम की, दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू इज फॉर मूवमेंट्स, ठीक है। जो हमारी बॉडी के मूवमेंट हो रहे हैं, मैं चल पा रही हूं, मैं रुक रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, ये सारे मूवमेंट मस्क्यूलर टिश्यूज करा रहे हैं, ठीक है। वो मस्क्यूलर टिश्यू 3 टाइप के हैं, स्ट्रिएटेड है, अनस्ट्रिएटेड है और कार्डियक है, ठीक है। स्ट्रिएटेड को हम स्केलेटल मस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड को हम अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और कार्डियक को हम हार्ट मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट मस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद कनेक्टिव में आपको 3 डिविजन्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर दिख रहा है, जो गैप फिलिंग टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू जो लिगामेंट्स और टेंडन्स बनाते हैं, एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करके रखते हैं। वहीं स्केलेटल में आपको पता है हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखे हुए, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद जो वैस्कुलर टिश्यू होता है दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आपका होता है ब्लड एंड लिम्फ। क्या होता है? ब्लड और लिम्फ होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये एपिथेलियल टिश्यू को मैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स डिवाइड कर दूंगी 3 पार्ट्स में। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue, these are the 3 types of epithelial tissue। उसमें जो स्क्वैमस है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो आपको सबसे पहले पिक्चर में या डायग्राम में दिख रहा है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? स्क्वैमस फ्लैट, ठीक है, जिसके अंदर जो सेल्स आपको कैसे दिखेंगे? जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स अरेंज होते हैं ना,
सेम वैसा अपीयरेंस आपको दिखेगा, इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। जब एक ही लेयर की सेल आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन पे दिखे तो उस स्क्वैमस को हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वैमस। क्यों? क्योंकि एक ही लेयर की सेल दिख रही है। लेयर्स, कितनी लेयर दिख रही है आपको बेटा? एक ही लेयर दिख रही है पिंक कलर से सेल्स की। ठीक है, ये हो गया सिंपल स्क्वैमस। जब हमारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की, एक के ऊपर एक अरेंज, ठीक है, स्क्वैमस तो सेल्स है ही, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन सिंगल लेयर में नहीं है, मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल स्क्वैमस, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर क्यूबॉइडल की, किसकी? क्यूबॉइडल की। तो इसके अंदर जो आपके सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये देखिए, सेंटर में आपको न्यूक्लियस बड़े अच्छे से प्लेस दिखाई देता है, ऐसे ये दिख रहा है ना आपको, क्यूब जैसे सेल्स, स्क्वायर शेप के सेल्स। ठीक है, अब ये इस तरह से कर्व्ड भी हो सकते हैं, सर्कुलरली भी अरेंज हो सकते हैं, ट्विस्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल। समझ में आया? क्लियर? तो एनिमल टिश्यूज में आपका होता है सिंपल क्यूबॉइडल। क्या होता है पहले? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये जो क्यूब्स हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। कैसे? जब इन क्यूब्स के ऊपर स्मॉल हेयर्स आ जाएं इस तरीके से, फिंगर लाइक स्मॉल हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन, इनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। तो इसको हम बोलेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जहां पे हमें किसी चीज का मूवमेंट कराना हो, मूव कराना हो, वहां पे ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उन पे स्मॉल हेयर्स आ जाते हैं, और उन स्मॉल हेयर्स को हम बोलते हैं क्या? उन स्मॉल हेयर्स को हम लोग बोलते हैं सीलिया। इसलिए उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये आपको दिख रहा है, ये सीलिया बन गई है। ठीक है, ये आपका क्या है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब एक होते हैं आपके कॉलमनार टिश्यू। वर्ड से समझ में आ रहा है, जो सेल्स हैं वो कॉलम जैसे होंगे। कैसे होंगे? कॉलम शेप में, इस तरीके से। लॉन्ग लॉन्ग टॉल लाइक। अब भाई सेल्स खिंचेंगे तो बीच का न्यूक्लियस भी स्ट्रेच दिखेगा। अब इसमें भी दो मॉडिफिकेशन, जहां मूवमेंट है उन कॉलम्स के ऊपर स्मॉल हेयर्स आ जाएंगे तो वो सीलिएटेड कॉलमनार हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं आपको, कॉलमनार है और उसके ऊपर क्या है? सीलिया है, तो ये क्या है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब जिस कॉलमनार टिश्यू में आपका, जिस कॉलमनार सेल में क्या आ जाए? इस तरीके से कैविटी बन जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप बोलोगे ग्लैंड्यूलर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलोगे? ग्लैंड्यूलर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? तो एक है आपका कॉलमनार, कॉलमनार में आपका सीलिएटेड, और दूसरा है आपका ग्लैंड्यूलर। क्या है? ग्लैंड्यूलर, जिसके अंदर वो क्या करता है? कुछ सीक्रीट करता है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रीशन। क्लियर? तो हमारे कॉलमनार में भी दो मॉडिफिकेशन है, एक सीलिएटेड और एक और कौन सा हो गया बेटा? एक हो गया आपका ग्लैंड्यूलर। तो अगर मैं आपको एपिथेलियल की पूरी कहानी एक बार बताना चाहूं तो मैं कैसे फ्लो चार्ट बनाऊंगी? ये हो गया आपके एपिथेलियल टिश्यूज, इसको मैंने डिवाइड किया 3 टाइप्स में। स्क्वैमस, स्क्वैमस में अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? एक पढ़ा सिंपल स्क्वैमस जिसमें सिंगल लेयर होती है, और एक पढ़ा स्ट्रेटिफाइड जिसमें मल्टीपल लेयर की सेल्स होती हैं। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल में हमने पढ़ा सीलिएटेड।
जिसमें स्मॉल हेयर्स आ जाते हैं फॉर द मूवमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कॉलमनार। कॉलमनार में हमने दो मॉडिफिकेशंस पढ़े, पहला सीलिएटेड और दूसरा ग्लैंडुलर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सबका काम है प्रोटेक्शन, सीक्रीशन, ठीक है, आपका मूवमेंट, ठीक है, आपके मल्टीपल सेल्स क्यों है, जिससे वो लेयर बाय लेयर प्रोटेक्शन दे रहा है। स्किन में हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। तो ये थे आपके एनिमल टिश्यूज का पहला टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हमने बच्चों पढ़ लिया है एपिथेलियल टिश्यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टिश्यू, एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, इसको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।